अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज दो खबरें आई हैं। एक तो वजीर आजम इमरान खान ने मुशीर सेहत जो हैं डॉक्टर जफर मिर्ज़ा उन पर बरहमी का इजहार किया है, उनकी सरजनश की है, पूछताछ की है और नाराज़गी का इजहार किया है उन पर कि वो सुप्रीम कोर्ट में मुतमईन कुन जवाबात सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सके। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि बरहमी का इजहार कर चुका है, हुकूमती कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर चुका है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और डॉक्टर जफर मिर्ज़ा की परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत सारे सवालात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उठाए हैं। तो वफाकी काबीना के इजलास में डॉक्टर जफर मिर्ज़ा की सरदनश की है वज़ीर आज़म ने। दूसरी खबर ये आई है पीटीआई की तरफ से कि आज साबिक वज़ीर सेहत आमिर कियानी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और आमिर कियानी को अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान है। ये खबर पीटीआई की तरफ से ज़राए के हवाले से जारी कराई गई है। फिर मैंने पीटीआई के बीट रिपोर्टर से भी मालूम किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तस्दीक की कि आमिर कियानी ने मुलाकात की है, और ज़िम्मेदारी सौंपने के हवाले से जब मैंने उनसे मालूम किया तो उन्होंने भी इस बात का इशारा दिया, अंदिया दिया है कि आमिर कियानी एक तरफ वज़ीर आज़म मुशीर सेहत की सरदनश कर रहे हैं, बरहमी का इजहार कर रहे हैं, नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी जितनी भी समाअतें हुई हैं अज खुद नोटिस की कोरोना के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सख्त रिमार्क्स दे चुके हैं वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी और जफर मिर्ज़ा की कारकर्दगी पर। तो उसके बाद आज एक तरफ वज़ीर आज़म सरदनश करें डॉक्टर जफर मिर्ज़ा की, और दूसरी तरफ साबिक वज़ीर सेहत आमिर कियानी भी मिले वज़ीर आज़म से, और ये खबर जारी कराई जाए पीटीआई की तरफ से कि अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान है। तो अंडरस्टूड है, समझ सकते हैं इसके इम्कानात मौजूद हैं कि आमिर कियानी को दोबारा से शायद वज़ीर सेहत बनाए जाने का इम्कान है। आमिर कियानी को मेडिसन महंगी करने पर हटाया गया था। पहले भी मुशीर सेहत वज़ीर सेहत थे, और मेडिसन जो 100 रुपये से 400 रुपये तक चली गई, 400 गुना बढ़ गई, तो शोर शराबा हुआ, एहतजाज हुआ, किराए हुई लोगों में। तो उसके बाद वज़ीर आज़म ने इनको हटा दिया था, लेकिन इनाम इनको फिर भी दिया था, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया था। अभी वो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, अब दोबारा इनको इनाम दिया जा रहा है। तो ये बईद नहीं है कि वज़ीर आज़म इनको दोबारा इनाम से नवाज दें। मैं पहले भी एक प्रोग्राम कर चुका हूँ 2-3 दिन पहले कि वज़ीर आज़म ने करप्शन करने वाले तमाम पीटीआई के लोगों को इनामात से नवाजा है। जिस तरह खुसरो बख्तियार का मैंने बताया था कि खुसरो बख्तियार जो है उनका नाम आया एफआईए की चीनी चोरी की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें खुसरो बख्तियार को ज़िम्मेदार कराया गया, मुल्ज़िम डिक्लेयर किया गया। तो खुसरो बख्तियार ने फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दिया। वज़ीर आज़म ने उनको इक्तिसादी उमूर की वजारत दे दी, एक इनाम ये दे दिया। दूसरा फिर उसके बाद 5-6 दिन के बाद फिर जो इक्तिसादी उमूर की डिवीजन है, वजारत अलग होती है, डिवीजन अलग होती है। तो इक्तिसादी उमूर की डिवीजन जो है वो वजारत ख़जाना के अंडर में थी, वहाँ से निकाल के वजारत ख़जाना से वापस लेके फिर वो भी वजारत इक्तिसादी उमूर के अंडर में दे दी गई। और उसके भी वज़ीर जो हैं खुसरो बख्तियार, यानी खुसरो बख्तियार के पास 2 पोर्टफोलियो हैं इस वक्त। तो ये इनाम से उनको नवाजा गया। आमिर कियानी को भी पहले वज़ीर सेहत के ओहदे से हटा दिया तो पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। इसी तरह असद उमर को वजारत ख़जाना से हटाया गया था और नाअहली की बुनियाद पर, और उनको फिर से वज़ीर बना दिया गया था। अलीम खान जो नेब ने उनको पकड़ा था, गिरफ्तार किया था, जेल भेज दिया था, अलीम खान रिहा होकर वापस आ गए हैं, तो उनको दोबारा पंजाब काबीना का मेंबर बना दिया गया है, सूबाई वजीर बना दिया गया है। तो अब ये भी इम्कानात मौजूद हैं कि आमिर कियानी को दोबारा से वजीर सेहत बनाया जाए। आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन कहने का मतलब यह है कि वजीर आज़म और उनकी हुकूमत शदीद प्रेशर में, दबाव में नज़र आ रहे हैं।
वजीर आज़म का मुशीर सेहत की क्लास लेना, सरदनश करना, ये भी दबाव का नतीजा है, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी है उस पर वफाकी हुकूमत तो मुतमईन है, वो तो समझ रहे हैं कि हम ही काम कर रहे हैं, बाकी तो कोई सूबा काम नहीं कर रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं मान रहे, इंडिपेंडेंट इदारे नहीं मान रहे, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नहीं मान रहे, अपोजिशन नहीं मान रही, आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा नहीं मान रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, जो आलमी इदारा सेहत है, वो नहीं मान रहा, वर्ल्ड बैंक नहीं मान रहा, अक़वाम मुत्तहिदा नहीं मान रहा, फाफिन ने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ रिपोर्ट जारी की है वज़ीर आज़म की। तो मतलब और ऑन ग्राउंड जो है वो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वफाकी हुकूमत क्या कर रही है। कोरोना के केसेस पंजाब में जितने तेज़ी से बढ़ाए हैं और सिंध हुकूमत इक़दामात कर रही है इसको रोकथाम के लिए। सिंध हुकूमत ने रफ्तार रोकी है इन केसेस की। सिंध में मैं बार बार बता चुका हूँ, सिंध में 200-250 केसेस हो चुके थे, तो उस वक़्त पंजाब में एक भी केस नहीं था। और मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध चीख रहे थे कि पंजाब में टेस्ट कराओ लोगों का, और पंजाब में बहुत तबाही फिरी हुई होगी। लेकिन पंजाब के वज़ीर आला सोए हुए थे और उसके बाद जब जागे तो बहुत लेट हो चुकी थी। अब पंजाब में 3000 से ऊपर चला गया है, फिगर 3-4 हज़ार तक पहुंच गया है, लेकिन सिंध में अभी 2000 भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है सिंध ने रफ्तार कम की है। अगर सिंध लॉकडाउन सख्त न करता तो ये हज़ारों में 10-15 हज़ार हो चुकी होती ये फिगर। लेकिन सिंध ने जो इक़दामात किए वही इक़दामात 2-3 दिन के वक्फे के बाद बाकी सूबे और वफाकी हुकूमत भी करती रही, लेकिन वज़ीर आज़म उन पर तनकीद करते रहे। अब भी जो है PTI के लोग परेशान हैं, PTI के वज़रा, वज़ीर आज़म, हुकूमत परेशान है कि किस तरह काउंटर करें सिंध को, क्योंकि WHO जो आलमी इदारे सेहत है वो तारीफ़ कर चुका है, आलमी इदारे तारीफ़ कर रहे हैं, अपोजिशन तारीफ़ कर रही है सिंध हुकूमत के इक़दामात की। सिंध का मीडिया में देख रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे दोस्तों ने, मैंने 2-3 प्रोग्राम इस पर कर चुका हूँ, मेरे मोहतरम व्यूअर्स ने, बहुत सारों ने इख्तलाफ रखा है मेरे साथ। ज़्यादातर तो इत्तेफाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने, दोस्तों ने इख्तलाफ रखा है। लेकिन मैं उनको, दलील मेरी ये है कि भाई आप फिगर उठा के देखें, किसी टीवी चैनल, किसी अखबार में, इंटरनेट पे जाएं, गूगल में जाएं, सर्च करें, आपको नज़र आएगा, रफ्तार नज़र आएगी कि सिंध ने कंट्रोल किया है, सिंध ने कोशिश की है कि रफ्तार पर कंट्रोल किया है। लेकिन पंजाब में रफ्तार कंट्रोल नहीं हो रही, रफ्तार बढ़ रही है। और ये वज़ीर आज़म इमरान खान और पंजाब हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा है। सिंध की हर तरफ से तारीफ हो रही है और वफाकी हुकूमत की तारीफ कहीं भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से हुकूमत दबाव में है कि क्या करें। इसीलिए हुकूमत ने वज़रा को खड़ा कर दिया, ट्वीट कराया गया मुराद सईद से, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वाडा और अली जैदी से कराई गई। उसके बाद ये खबरें भी आई कि इनको शटअप कॉल आई इस्टेब्लिशमेंट की जानब से। जो रज़ा खट्टी ने गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम में बताया था कि जिन वज़रा ने बयानबाजियाँ की, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज़ाराई की कोशिश की, उनको शटअप कॉल आई है मुक़्तदर क़ुव्वतों की तरफ से, जिसके बाद वो खामोश हुए हैं। फिर वज़ीर आला ने जवाब दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। गुज़श्ता रोज़ जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है उसमें भी इस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया गया है कि भाई सिंध को काउंटर कैसे करें, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे जिस तरह सिंध कर रहा है। या तो इस तरह करो कि सिंध के अच्छे इक़दामात को बुरा करके पेश करो कि भाई ये नहीं, ये ठीक नहीं है काम जी, ये लॉकडाउन ठीक नहीं है जी। मतलब खुद भी कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ने खुद फैसला किया कल काबीना में कि 15 दिन लॉकडाउन होगा 30 अप्रैल तक। लेकिन सिंध जो कर रहा है, सिंध जी सख्त कर रहा है लॉकडाउन। भाई सिंध सख्त लॉकडाउन कर रहा है तो उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। उसकी रफ्तार जो है पॉजिटिव केसेस की, वो पंजाब के बनिस्बत बाकी सूबों के बनिस्बत स्लो है, कम हुई है। एक भी शख्स भूख की वजह से वाकई में नहीं मरा अभी तक, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लोग मरे हैं।
تو جس بیماری سے، جس وبا سے، جس بیماری سے لوگ مر رہے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے نا. بھوکا تو ابھی تک کوئی نہیں مرا. احتجاج تو چلتا رہے گا، پورے ملک میں چل رہا ہے، صرف سندھ میں نہیں چل رہا. ہر جگہ پہ احتجاج ہوتا ہے، ہر جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے لوگوں کو تو جتنا مجھے ملے گا میرے لیے کم ہے، سیدھی سی بات ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس آج کا بھی ہو، کل کا بھی ہو، پورے سال کا راشن پڑا ہو. ہر انسان کی یہ نیچر ہے، فطرت ہے. تو خوش کوئی نہیں ہوگا راشن سے، اگر تھوڑا ملے یا زیادہ ملے. دونوں، جس کو تھوڑا ملے گا وہ بھی خوش نہیں ہوگا، جس کو زیادہ ملے گا وہ بھی خوش نہیں ہوگا. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. لیکن جو وبا جس نے پوری دنیا کو ایک اپنی گرپ میں لیا ہوا ہے، پنجے گاڑے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، اس وبا کو روکنا ہے. ٹارگیٹ تو یہ وبا ہے، تو اس کو روکنا مقصود ہے یا اس کو پھیلانا مقصود ہے؟ سندھ حکومت پہلے ہی شکایات کر رہی ہے کہ بھائی وفاقی حکومت جو پیسے بانٹ رہی ہے وہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکال کے لائنوں میں کھڑا کر کے سڑکوں پر مجموعہ لگا کے لوگوں میں پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور تاکہ لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ بھئی ہم ہی کام کر رہے ہیں. بھائی اگر مجموعہ ہی لگانا ہے تو پھر لاک ڈاؤن کی کیا ضرورت ہے؟ پھر لاک ڈاؤن ختم کرو، لوگ باہر نکلیں، روزگار کریں، دکانیں کھولیں، بزنس کریں. پھر تو پھر لوگوں کو راشن پہنچانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جو کمائے گا، جو بزنس کرے گا تو اس کو راشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، سیدھی سی بات ہے. لیکن اس سے وبا پھیلے گی تیزی کے ساتھ. تو وفاقی حکومت بہرحال پریشان ہے، انڈر پریشر ہے اس وقت، کہ ایک تو ہماری کوئی تعریف نہیں کر رہا، کیسز بھی ہمارے وہاں بڑھ رہے ہیں، فیصلہ کرنے کی جو ایک ول ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. فیصلہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو سندھ حکومت کر رہی ہوتی ہے، لیکن 2-3 دن کے بعد 2-3 دن تنقید کرتے ہیں سندھ حکومت کے فیصلوں پر، اس کے بعد پھر وہی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی وفاقی حکومت نے 30 اپریل تک جو لاک ڈاؤن کیا ہے، اسلام آباد میں دوبارہ سے 144 جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھئی کچھ انڈسٹریز جو ہیں وہ کھلیں گی. مطلب لاک ڈاؤن جو سندھ میں ہو رہا ہے وہ وفاق اس طرح کا ابھی نہیں کر رہا، لیکن کیسز پنجاب اور وفاق اور باقی علاقوں میں بڑھ رہے ہیں. سندھ کی بنسبت رفتار تیز ہے. تو ابھی دیکھیں آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئر ہوں گی کہ وفاقی حکومت، وزیر اعظم کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، کرونا کے حوالے سے، وزیر صحت اور مشیر صحت کے حوالے سے. لیکن آج یہ سگنل آ رہے ہیں کہ مشیر صحت کی جو کلاس لی ہے وزیر اعظم نے، سردنشت کی ہے اور پھر عامر کیانی سے ملاقات کی ہے، تو دال میں کچھ کالا ہو سکتا ہے. دوبارہ سے عامر کیانی کو انعام سے نوازا جا سکتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.